पूछ रही है, वो बोल रहा है हम वोट नहीं देते, तो कौन वोट दे रहा है? आप भी क्यों? आप मोदी को वोट देते हो? मोदी 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 मोदी, आप मोदी को वोट देते हो? नहीं, मोदी को वोट कौन देता है? हम दे चुके हैं, लेकिन अपनी अब नहीं देते, अब नहीं देते ना, तो जाओ। क्या लग रहा है मैम, 24 दिन हो रहे हैं, कोई रास्ता निकलेगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि रास्ता निकले। क्योंकि गर्मी है, धूप है, बारिश है। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि रास्ता निकले। मुझे लगता नहीं है कि रास्ता निकलेगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि रास्ता निकले। क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं तो कोई गैस दर्द बता रहा, कभी वायरस बता रहा, कभी कोई इलाज करने की बात कर रहा। इन्हें छात्र तो समझ नहीं रहे ना सरकार। हाँ, छात्र नहीं समझेंगे ना, क्योंकि हम सरकार के विरोध में बोल रहे हैं ना। तो हम सरकार के विरोध में बोलेंगे तो हम अच्छे लोग नहीं है। हम सरकार की वाहवाही करेंगे तो हम अच्छे लोग हैं। सरकार का विरोध देश का विरोध थोड़ा ही होता है। तो वही तो समझाना है सरकार को। आप समझाइए, हमारी तो समझ नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो देश के मुखिया है ना, उनको घर के मुखिया मान लो। क्यों मान लूं? मैं क्यों मान लूं? देश के मुखिया को घर का मुखिया क्यों मान लूं मैं? वो कौन है मेरे? वो कौन है मेरे? महंगाई बढ़ गई है, सड़क खराब है, स्कूल खराब है, सब खराब है। कैसे होगा मैम? मोदी तारीफ कर रहे हैं जरूर प्रधान का। तो वो तो करेंगे ही ना, सब दोस्त है ना भैया। क्यों वो क्यों बोलेंगे? वो अपनी सरकार में गलती क्यों निकालेंगे? उनको जीतना भी तो है। तो जो 20 तारीख को संसद घेराव की बात हो रही है 20 मार्च का, क्या लगता है उससे इम्पैक्ट पड़ेगा? उम्मीद करती हूँ कि पड़ेगा कि नहीं मैं नहीं बता सकती आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि पड़ेगा। इस्तीफा का भी उम्मीद करती है आप? बिल्कुल उम्मीद करती हूँ, उसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। अरे तो हमें फिर शर्म आनी चाहिए ना अपने आप पे कि हमने एक ऐसी सरकार को ऊपर बिठा रखा है जो इस्तीफा नहीं देती है। हम लोग क्यों वोट दे रहे हैं ऐसी सरकार को जो महंगाई बढ़ा रही है, स्कूल नहीं बना रही है, पढ़ाई पे काम नहीं कर रही है, सड़क पे काम नहीं कर रही है, इंटरनेशनली बेइज्जती हो रही है हमारे देश की। हमने ऐसे इंसान को क्यों प्रधानमंत्री बना रखा है? डंका बज रहा ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। अच्छा वो मोदी गेट आउट, वो डंका बज रहा है। अगर इस्तीफा दे तो क्या लीक बंद हो जाएगा? लीक नहीं होगा। देखिए आगे क्या होगा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही बोलूंगी अगर किसी ने गलती की है तो उसको मानना पड़ेगा मैंने गलती की है, और एनटीए ने गलती की है और वो कर रहा है। नीट के पेपर के बाद नेट का पेपर भी लीक हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर करा दिया ना हमने आपको, क्या? अरे तो री एग्जाम करा दिया नीट का, तो नेट का क्यों लीक हुआ? नीट का री एग्जाम हुआ है, नेट का पेपर क्यों लीक हुआ? अरे सिस्टम में गड़बड़ आ गई है। सिस्टम की तो सिस्टम यही तो है, हमारी सरकार ही तो सिस्टम है ना, उसको ही तो बदलना है। और क्या सिस्टम है? यही तो बदलने की बात है। कर्मचारी कोई लीक कर देता है तो धर्मेंद्र प्रधान क्या करते? बीच के लोग लगे मिले हुए। ये तो देखिए ये तो गलत बात हो गई। आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो तो आप अपने से नीचे वाले लोगों को जो है पटरी के नीचे डाल दोगे, और यही होता आ रहा है इस देश में। ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों को नीचे डाल रहे हैं सरकार का अच्छाई नहीं दी तो बुराई दिखती है सबको। सरकार का अच्छाई अंकल आप बता दो, मैं देख लूंगी। बहुत सारे अच्छे काम किए हैं वो तो। हाँ बताइए ना, दो बताइए। आपके लिए क्या अच्छा काम किया? आप महिला हो, आपके लिए क्या अच्छा काम किया? मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं। लोग तो कुछ भी कहते हैं, आपके लिए अच्छा काम क्या किया? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। अरे बेटी आप घर से बाहर निकल सकती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। सुरक्षित नहीं है? नहीं सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाला दूध होता है पर चाय भारत वाला ही बनता है। देखिए मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी कहते हैं A+B का होल स्क्वायर क्या होता है वो आपको भी पता है ना। मोदी जी अलग लेवल पे बोलते हैं, वो हम लोग नहीं समझ सकते वो क्या बोलते हैं। हमारी सोच वहाँ नहीं है, अभी हम अनपढ़ लोग हैं, हमको कहाँ पता है वो भगवान है, हमें नहीं मालूम अभी वो क्या बोल सकते हैं। तभी तो बोला कि वो भगवान ही है, हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान की बात कोई समझ पाया आज तक? मीडिया कह रही है सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं, महापुरुष है ये। कौन कह रहा है सर? मीडिया, कई सारी एंकर है। अच्छा मीडिया, अरे तो पैसे दोगे तो बोलेगी ना वो, पैसे दोगे तो कुछ भी बोलेगी वो। पैसे दिए जा रहे हैं तभी बोल रही है। मीडिया बहुत कुछ बोलती है, आप सब मीडिया वाले हैं, आप जानते होंगे। क्या खाते हैं मोदी जी जो इतनी मेहनत करते हैं? ऐसी बातें पूछी जाती है। चेहरा भी उनका फॉलो करना जा रहा है। बुढ़े भी होते जा रहे फिर भी जवानी से लग रहा है, ऐसा क्यों? वो हमारे टैक्स वाला पैसा जो है ना उससे भी यही जा रहा है। सरकार की तरफ में शिक्षा नहीं है, बगैर एजुकेशन के देश आगे बढ़ पाएगा? सॉरी आपने क्या बोला?
मतलब सरकार की प्राथमिकता में एजुकेशन नहीं है। अरे सरकार एजुकेटेड होती तो एजुकेशन पे बात करती। सरकार एजुकेटेड नहीं है। एजुकेटेड आदमी ही एजुकेशन की बात करेगा। फिर देश पागल क्यों हो रहा है, पीछे बहुमत दे रहा है हर जगह। देश में पढ़े लिखे लोग कितने हैं? देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? आप मुझे एक बात बताओ, अगर गरीब लोगों से जाके ये वादा किया जाए कि तुमको 50,000 रुपए देंगे, तुम वोट करो, वो क्यों नहीं देंगे वोट? वो बेचारे गरीब लोग वोट क्यों नहीं देंगे? चड्डा जैसे पढ़े हुए लिखे नहीं है। राघव चड्डा की तो आप बात मत करिए, अभी तो मुद्दे पे रहिए। बात पढ़ाई लिखाई की हो रही है। वो भी तो दीवाने हो गए मोदी जी के, देखिए। हाँ तो वो भी बेवकूफ है, दीवाने हो गए हो, अब उनका क्या कर ऐसा पढ़ा सकते हैं? लिखा लाए जो दुनिया से बाहर से पढ़ के आया। पढ़ा लिखा सिर्फ किताब से नहीं होता है। सिर्फ किताब से पढ़ने को पढ़ा लिखा नहीं बोलते हैं। आपको सोच भी वैसी रखनी पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि आपके देश के लोग तड़प रहे हैं, आपको मोदी जी को वोट देना है, आप दो। क्या जो उनका विचार है उसकी कार्ड नहीं है अभी आप लोगों के पास? किसके विचार की? जो सरकार का विचार है, क्या उसकी विचार है? सोच जो क्या उसकी सोच? विचारधारा है। क्या सोच है? सोच क्या है उनकी? क्या विचार है? हिंदुओं को मजबूत करना। मैं हिंदू हूँ, मैं कहती हूँ मैं मजबूत नहीं हूँ। अब तो वही तो कह रहे हैं ये कमजोर है। हिंदू नहीं खतरे में मुझे है। नहीं बनना मजबूत यार, मैं नहीं हूँ खतरे में। तुम हिंदू हो, तुम खतरे में हो? तुम खतरे में हो? आप खतरे में हो गया? कौन सा हिंदू खतरे में है? वो सरकार में जो हिंदू है वही खतरे में है। चोरी का पैसा नहीं लेते वो सब। ऐसा हिंदू मुझे नहीं बनना है कि राम मंदिर बना के चंदा चोरी करूं मैं। मुझे नहीं बनना ऐसा हिंदू। तो कैसा हिंदू? हिंदुओं का चंदा था, हिंदुओं का मंदिर था। हाँ तो क्यों दिक्कत हो रही है। किसको दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत नहीं होगी। अरे आप चंदा मोदी जी को दे रहे हो, भगवान को दे रहे हो, आपका पैसा चोरी होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। भगवान के घर में देरी अंधेरी नहीं है। बिल्कुल है। सजा देगा तो पोल खुली है। भगवान सजा देगा तो जेल बंद कर दे, कोर्ट बंद कर देंगे। भगवान सजा देगा तो कोर्ट बंद कर दो, सब कुछ भगवान ही कर लेगा। सॉरी, तो हम लोग क्या करें? आप लॉयर बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो, पुलिस वालों को बोलो घर जाए, बोलो भगवान सजा देगा। ये क्या बात हुई अंकल? राम राज की कल्पना की जा रही है ना देश में। राम राज बनाने के लिए इंसान की सोच भी वैसी होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम करके राम राज्य नहीं बनता है, ऐसे नहीं बनेगा राम वोट राज्य। तो मिलता है ना व्यक्ति। तो तभी तो हो रहा है ना, वोट के लिए ही हो रहा है, बस राम राज्य बनाने के लिए नहीं हो रहा है। आंदोलन हुए, किसानों ने 13 महीने आंदोलन करा, सब विरोध करते थे लेकिन फिर भी जीतते हो। देखिए मुझे लगता है आप सब जानते हैं क्यों जीत गए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ है। ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। तो आप क्या मानते हैं कैसे जीत जाते हैं? और बताइए, जनता सुनना चाहती है। जनता को पता है। सुधार करें। नहीं, जनता को पता है, जनता को सब पता है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को पता है, और आपको भी पता है, और आपको भी पता है, सबको पता है। ये जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है, इससे बात बन सकती है अगर मान लीजिए इस्तीफा हो जाता है? देखिए सीढ़ी एक एक करके चढ़नी पड़ती है, तो पहले हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ताकि थोड़ा सा पहले तो बीजेपी को ये पता चले, सरकार को ये पता चले कि हमारे आंदोलन से सही में कुछ हो पा रहा है, कुछ रिजल्ट निकल पा रहा है। हम उन्हें फोर्स करें कि वो कुछ करे। ये देश हमारा है, उनका नहीं है। वो पब्लिक सर्वेंट है, हम उनके सर्वेंट नहीं है, है ना। तो हमको पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास अभी भी कुछ पावर है। तो अगर कोई आदमी गलती कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, कुछ तो मिलनी चाहिए। संसद मार्च निकालने वाले हैं हाँ। 20 तारीख को, क्या उससे कोई दबाव बनाएगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि बने। ठीक है।